94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। जी नाज़रीन, अस्पन टेक में ज़ीशान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा ज़ीशान भाई, एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? It's an excellent opportunity for industry and academia to collaborate और बहुत अच्छा इवेंट है और आई थिंक बहुत मार्जिन है अभी इसको इम्प्रूव करने का। और हमें अभी आई कैन सी के देयर आर मैनी सेक्टर्स विच आर नॉट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल वी कैन ब्रिंग इन रिफाइनरीज, वी कैन ब्रिंग इन सीमेंट कंपनीज एज वेल। सो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और I am looking in coming years, I think this will become a very huge and popular event और industry और academia और के तमाम लोग, services companies, chemical producers, all are going to benefit and जब ये ऐसा होगा तो definitely it will bring growth, it will increase our export. Eventually economy is going to improve with this, so it's excellent event. कोई एक ऐसी चीज़ जो हम ऐड कर दें तो जो एग्जीबिशन के हालात बेटर हो जाए, जैसे अभी आपने कहा था अभी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए कि we need to bring in more people, more companies. Still, I think the participation is very limited. I mean, I can see easily it can be of double. We can easily double the participation. I actually am involved with the management. I am proposing them different ways, and we are all going to help them actually to increase the participation. So the more people will come, and right now, for example, services companies are not coming. This is becoming like a trading event where commercial departments are coming and technical people are not coming. They're not coming because they feel कि यहाँ पे सिर्फ trading हो रही है. It's not like that. So हम लोग तो services provide कर रहे हैं. We need technical people to come and see our solutions. So they should come. So इसी तरह services companies को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, technical teams को लाने की ज़रूरत है, जो needed people है. बिल्कुल, तो ताकि ये जो है हम इसको grow कर सकें. One message for people. I think participate करना चाहिए. Every sector of life should come, and see it's a big expo, and they should also, get to know how these, chemical companies are actually contributing to their lifestyle. So जितनी awareness बढ़ेगी लोगों को, obviously opportunities उस तरह से मिलती जाएंगी. थैंक्स फॉर मैसेज। जी नाज़रीन, मैक्स वेल ऑटो में हम मौजूद हैं, रफ़ाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रफ़ाकत अली है जी, मैक्सवेल ऑटोमेशन से। मैक्सवेल ऑटोमेशन जो है वो पिछले 10 साल से पाकिस्तान मार्केट में सर्व कर रही है। हमारी जो कोर इंडस्ट्री है उसमें केमिकल इंडस्ट्री, प्रोसेस ऑटोमेशन, मशीन ऑटोमेशन और डिफरेंट टाइप की हमारे पास जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास एक फुल फ्लेज आफ्टर सेल सपोर्ट की टीम है। अगर हम ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो योकोगावा इज़ वन ऑफ देम, देन वाइका है, फ्लोसर्व है, वैरम जो कि उसका ओरिजिन इवन दो चाइना है बट इट्स जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो यूरोप से कम नहीं है। हम इस वक्त पाकिस्तान मार्केट में अगर इस वक्त हम PCMA के प्लेटफॉर्म से एक्सपो के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान की जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है हम वहाँ पे ना सिर्फ सप्लाई दे रहे हैं बल्कि हम वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और हमारी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं या जो हमारी सक्सेस की रीज़न है वो हमारी टीम की एक्सपर्टीज़ हैं और प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट
यूनिवर्सिटी से जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ उन्होंने ली हुई हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। माई सेल्फ इज़ आल्सो फ्राम UET मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन अ वेरी शॉर्ट टेन्योर पाकिस्तान मार्केट में एक अपना नाम बनाया है, और जो भी बिज़नेस एथिक्स हैं हम उनको फॉलो करके मार्केट को सर्व कर रहे हैं। जी नाजरीन, TTI से सारिम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं ये कि TTI क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा सर, TTI क्या है, ज़रा देखने वालों को बताएं इसके बारे में। TTI जी एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। जितने केमिकल सप्लायर्स हैं वो हमसे टेस्टिंग कराते हैं और टेस्टिंग रिपोर्ट्स की मदद से अपने माल को पूरी दुनिया में बेचते हैं। TTI एक पाकिस्तानी कंपनी है एंड वी आर द लार्जेस्ट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ऑफ द कंट्री फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और हमारी जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड है, यानी कि हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट होती हैं, रिकग्नाइज्ड हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन का टूल है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपका माल पूरी दुनिया में बिक सकता है। किसी मुल्क के अंदर कोई कानून है, रेगुलेटरी कंप्लायंस लॉज हैं, तो हमसे टेस्ट कराने के बाद उनको एक्सेस मिल जाती है पाकिस्तानी सप्लायर्स को कि वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो हम एक तरह से मदद कर रहे होते हैं एक्सपोर्टर्स की, ताकि वो पूरी दुनिया के अंदर रसाई हासिल कर सकें। तकरीबन कितना टाइम हो गया ये आप? हम जी 1995 से काम कर रहे हैं। बहुत छोटे से मुख्तसर से सेटअप से हमने शुरू किया था और इस वक्त हम 8 शोबों की प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स अपैरल है, जिसमें लेदर ग्लव्स फुटवेयर है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस है, जिसमें हवा की, पानी की, सॉइल की, इन तमाम चीज़ों की टेस्टिंग होती है। इसी तरीके से केमिकल्स टेस्ट होते हैं, फूड, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल आइटम्स। तकरीबन सारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री हमारे साथ राब्ते में होती है और हम उनको सपोर्ट करें। तकरीबन 5000 सप्लायर्स हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह ग्लोबल बायर्स जो माल पाकिस्तान से ख़रीदते हैं उनको भी हम सर्विसेज देते हैं और उसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान से माल खरीदते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे जो आपसे अटैच हैं, अभी कुछ लोग अटैच नहीं, क्योंकि अभी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप इनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इस बारे में? मैसेज ये है जी, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया आज भी मुतवज्जे है और इस जो चैलेंजिंग सिचुएशन में मुल्क की जो अच्छा काम करने वाला है आज भी उसके लिए उतना ही चांस है, बल्कि पहले से ज़्यादा है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहा हो। इस वक्त हमारे मुल्क को चाहिए कि वो इंडिजिनस लोकल सॉल्यूशंस क्रिएट करे, इंपोर्टेड के बजाय लोकल की तरफ हमारी तवज्जो। और वो सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग वो डेटा फराहम करेगी जिससे एक आम बंदा बाहर की चॉकलेट की बजाय लोकल चॉकलेट खाएगा कि ये भी उतनी ही अच्छी है। इसी तरीके से बंदा पाकिस्तानी प्रोडक्ट को तरजीह देगा किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर जब वो ये देखेगा कि इसके पास टेस्टिंग का डेटा मौजूद है और ये क्वालिटी में, सेफ्टी में, हर लिहाज से उतनी ही अच्छी है जितनी शायद ग्लोबल की कोई भी प्रोडक्ट। एक्सपो से बेनिफिट हुआ? आज दूसरा दिन है। बहुत अच्छा जी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने यहाँ पे डाइवर्स किस्म की इंडस्ट्रीज़ आएंगी। लोग आकर हमसे क्वेरीज ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए, हम ये नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी टेस्टिंग हम आपसे कराना चाहते हैं। तो बहुत सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर 94 न्यूज़ से आप मुझे कुछ एग्जीबिशन के बारे में बताएंगे कि आपको एग्जीबिशन कैसा लगा? जी, रिस्पांस तो इतना अच्छा नहीं था। लास्ट ईयर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस था, इस साल इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। 12 लेनी आओ, बेहतर ही है पहले से। सर आपकी कंपनी कहाँ पे है? कराची बेस्ड कंपनी है, रिलायंस पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज पर। आपने कराची में भी एग्जीबिशन किए होंगे, तो आपको कौन सा एग्जीबिशन ज़्यादा अच्छा लगता है, कराची का, लाहौर का? देखिए सेम ही है वैसे। अगर क्राउड अगर एक्सपेक्टेड अच्छा क्राउड आए तो फिर एग्जीबिशन का मज़ा भी आता है। अभी यहाँ अच्छा, तो आप क्राउड से परेशान हुए हुए हैं यहाँ से कि यहाँ पे क्राउड नहीं है? हाँ, मतलब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है जैसा कराची में लोग ज़्यादा आते हैं ऐसे एग्जीबिशंस में। लेकिन कल तो अच्छा खासा क्राउड था, फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, कल तो कम थे क्राउड। कल कहाँ था? सेम, आज कुछ और कम है, कल भी कम ही था। सर आपकी कंपनी किस क्या प्रोडक्ट करती है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? पेट्रोकेमिकल कंपनी है, मुख्तलिफ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। वाइट ऑयल है, वाइट स्प्रिट है, इस तरह के और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। वाइट ऑयल के हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सोल मैन्युफैक्चर हैं पाकिस्तान में। बस यही है। और तो कोई इंपोर्ट वगैरह भी है आपका सिस्टम? एग्जैक्टली, रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट ही होता है सारा यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चर तो आपकी कराची की है? बिल्कुल, कराची में मैन्युफैक्चर। तो इंपोर्ट आपका हम बाहर पूरी दुनिया से, कहीं से भी, जहाँ से भी अच्छा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर लें।
चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एस्पेंटेक ब्रांड में हम मौजूद हैं। एक्सपो का दूसरा यानी लास्ट डे है, तो हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ सेलिब्रिटी जो आई हुई हैं। हेलो, Hi, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. How are you? वेरी वेल, आई एम फाइन। व्हाट योर नेम? My name is Ahmed Al Assal. Ahmed, please tell me about Aspectec. What is this? Okay, so AspenTech is a software company, global company. We help customers during their digital transformation journey. It's founded over 42 years ago. And 42 years ago? Yes, it's quite over 4 decades now in the industry. It's formed of 5 different business units. 5 different business? Yes. One has to do with the performance engineering. The second one has to do with the manufacturing supply chain. The third one is the asset performance management applications. Then one deals with the subsurface science and engineering, which is mostly the upstream side of the business from the oil and gas industry side. And the fifth one has to do with the digital grid. I take care of the asset performance management business unit for the region Middle East and Africa, and I'm based out of UAE. How's going your business nowadays? The business is picking up. Like, you know, the industry struggled a little bit over the past couple of years because of COVID. Things were slowing down, but now I think we're back again. Companies have more confidence in investing in solutions that can help them transform and transition into the new era of focus around sustainability and unlocking potentials. Circumstance is not well nowadays. Sorry, what do you mean by that? Circumstance is not well nowadays. Well, there's always going to be some challenges. Like we will not live in times where everything is really in our favor. We will deal with tailwinds and headwinds. I think we are sort of behind the era of or the times of COVID is behind us, but we're dealing with new challenges that have to do with energy security and the pressures around meeting sustainability goals. Those are going to be something that we will need to deal with for the coming years, I guess. One message for people, one message for government. I think I cannot represent the people and the government, but as a citizen, I think everybody has to do their parts. We have to be vigilant about environments. We have to be vigilant about I think whatever we emit into the environment from consumption of anything that can generate CO2. That can be like if you have a car, for instance, that is not very well maintained. Keep in mind that car eventually gets a lot of carbon footprint in the environment. That's on the citizen side of thing. On the government side of things, I think there is always collaboration between governments as policymakers and industries and also vendors like ourselves who provide technology to create that ecosystem of balance. One message for Aspentec. One message for AspenTech. Okay, I think we're on the right track. We're expanding our footprint and we are really getting closer and closer to our customers. So we just need to continue doing that. Thank you so much. Nice to meet you. Have a good day. जी नाज़रीन, अल मजीद कॉर्पोरेशन में शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, सबसे पहले बताएं कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत आपका स्टॉल लगा हुआ है और नाम भी खूबसूरत है। आप ज़रा अल मजीद के बारे में लोगों को बताएं थोड़ा। बेसिकली हम लोगों की कंपनी है, हम लोग इंपोर्टर हैं और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिकल्स की। हम लोग मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट हो रहा है ये और प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बस इसी तरह के हम लोग बस मुल्क की सनत को बेहतर करने के लिए जितनी हमसे कोशिश हो सकती है हम उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, अभी तक कितनी कंट्री के साथ आप काम कर रहे हैं? नहीं, कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। नेशन वर्ल्ड वाइड हो रहा है ये। चाइना तो मेजॉरिटी हम लोगों का सप्लायर कंट्री तो चाइना ही है, बट यूरोप से भी आ रहा है, यूएसए से भी आ रहा है, मुख्तलिफ कंट्री से आ रहा है। शेख साहब, लेटेस्ट अभी कोई कर रहे हैं ब्रांड तैयार आप लेटेस्ट कोई जो प्रोडक्ट आप? नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग हम इंपोर्टर हैं और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको बताया। अच्छा, अभी जो मुल्की हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे टाइम पे हम लोग तो इंपोर्टर हैं, खैर सबसे ज़्यादा शायद हम लोग ही मुतासिर हो रहे हैं। रिस्पांस भी इस दफ़ा हम लोगों को PCM पे इतना अच्छा नहीं आया, लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छा आया था।
वजह ये थी तब सनतकारी अच्छी चल रही थी, मुल्क अच्छा चल रहा था, इंडस्ट्री अच्छी तरह चल पा रही थी। इस दफ़ा इंडस्ट्री ही नहीं चल पा रही है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल ना होने की वजह से ऑलरेडी बंद हो चुकी हुई हैं और जो बाकी हैं वो बंद होने की तरफ हैं। तो वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन? बस यही है कि हुकूमत से ये इल्तिजा है कि जी ये गौर किया जाए जो भी ये मसाइल चल रहे हैं इंपोर्ट के, ताकि हमारा मुल्क चल सके। हम लोग इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो तैयार कर पाएंगे चीज़ें, एक्सपोर्ट भी करनी तो उसके लिए इंपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ब्रियो ब्रांड में हम इस वक्त मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ़त। इफ़त, ब्रियो के बारे में थोड़ा बताएं। और आज यहाँ लोग हैं बहुत सारे, यहाँ मेरा ख्याल है कोई विनर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वो जीत रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसकी कि ब्रियो का बहुत सारा क्राउड है यहाँ ब्रियो के ब्रांड में? एक्चुअली यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की है, स्पिन व्हील, जिसमें हम अपनी ऑडियंस को फ्री गुडीज़ दे रहे हैं। और ब्रियो के बारे में जैसे कि आपने पूछा, तो ब्रियो हमारा प्रीमियम ब्रांड है। इसके अलावा हमारा जो मिड टियर ब्रांड है, नंबर 1 टाइडी है, फिर नंबर 1 है। और अच्छा, तो ये जो दे रही हैं फ्री आप दे रही हैं? जी बिल्कुल। इसका मतलब हमें भी जो 2-3 गिफ्ट हमें फ्री? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अच्छा, नहीं? इसके अलावा कितने टाइप की आप प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं ब्रियो में? अच्छा, अभी हम हाउस होल्ड और लॉन्ड्री रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम प्रीमियम टू लो एंड ब्रांड, वो हम तमाम प्रोड्यूस करते हैं और माशाल्लाह हम लोगों की मार्केट में अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगी, कैसा रिस्पांस रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आप जैसे कि क्राउड देख रहे हैं, उसी से आपको पता लग रहा होगा कि कितना अच्छा रिस्पांस है। माशाल्लाह सबसे ज़्यादा क्राउड हमारे स्टॉल पे है, तो आई एम वेरी हैप्पी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।